अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एजी इनक्यूबेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलईडी के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और अगर कोई एक टेक्नीशियन है जिसको अब ये हमारे पास एक एलईडी आई थी, बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी, जस्ट इसका पैनल सलामत है फ़िलहाल के लिए। तो जब ये एलईडी आई थी इसके साथ ये वाले पार्ट्स आए थे। ये कार्ड डेड है, इसके ऊपर पहले भी काम किया हुआ है किसी टेक्नीशियन ने। यहाँ पे इसका रेगुलेटर सारा निकला हुआ है, बल्कि जड़ से ही निकला हुआ है। और ये इसकी पावर सप्लाई डेड हालत में पावर सप्लाई थी, बिल्कुल ये नहीं हो सकती। ये इसका आईसी डेड है, यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस वगैरह अपना सारे ब्लास्ट हुए पड़े हैं। तो जनाब हमने जो है ये कार्ड भी इसका नया लगा रहे हैं और इसके पावर सप्लाई भी हमने चेंज की हुई है। ये जो पावर सप्लाई होती है ये एलसीडी की होती है, ठीक है। इसी के अंदर लैंप कार्ड होता है। ये सिंगल, ये भी तारें कटी हुई थी सारी, इसके जैक वगैरह ख़त्म किए हुए थे। यहाँ पे भी जैक वगैरह तारें कटी हुई थी। तो आज की वीडियो जो स्पेशल है वो मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई मसला मसाइल आता है जिसके पुराने कीपैड लगे होते हैं, तो उस कीपैड को न्यू कार्ड में सेट करने के लिए उसकी जो जंपरिंग करनी पड़ती है, मैपिंग करनी पड़ती है, वो किस तरह से होती है, तो इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। जो हमें पता है वही इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलते हैं जनाब वीडियो की तरफ। तो ये देख लें, सबसे पहले हमने इसकी वायर वगैरह कट की। इसको हम अपना कंप्लीट यहाँ से अपना जैक वगैरह बना के, यहाँ पे इसका जैक इस तरह का सिस्टम होता है, ये वाला जैक वगैरह बना के अच्छी तरह से इसको जैक लगाएंगे। और यहाँ से इसकी जड़ से ही तार सारी कटी हुई थी। तो ये देखें, हमने अपना तार का जोड़ लगा के यहाँ पे हीट शिरिंग की वजह से शिरिंग लगा दी, ताकि दोबारा यहाँ से जोड़ ख़राब ना हो, ना इस बॉडी के साथ शॉर्ट करे जोड़। तो चलते हैं जनाब, अब मैं इस कीपैड की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ये हमने जस्ट सरसरी ये सोल्डिंग करके वायर वगैरह जंपरिंग करके हमने ये इसके अपना कार्ड लैंप कार्ड को ऑन किया है। तो ये हमारे पास एक लैंप कार्ड होता है जनाब, आपको दिखा देता हूँ। जब हमारे पास कोई एक एलईडी होती है, हमारे पास ये लैंप कार्ड अलग से पड़े होते हैं, ताकि हम कस्टमर के सामने ही टेस्ट कर सकें कि आखिर में प्रॉब्लम है किस चीज़ में। एक तो जो होता है वो कंफर्म हो जाता है कि जनाब कस्टमर को भी पता लग जाता है, कस्टमर को भी कंफर्म हो जाता है कि यार असल में कहाँ पे कोई मसला मसाइल है। इसके अलावा हमारे पास ये हमने एक पैनल तैयार किया हुआ था, बोर्ड के ऊपर ही हमने पैनल तैयार किया हुआ है। इसके ऊपर हम अपना कस्टमर का जो भी पैनल वगैरह होता है, एलईडी स्क्रीन वगैरह होती है, उसके ऊपर चेक करके उसको शो करवा के हम दिखा देते हैं कि जनाब ये आपका पैनल ओके है। इसमें जो लाइन डॉट जो भी है आप अपनी नज़र से देख लें। बाद वक्त हमारे पास इस तरह ब्लाइंड एलसीडी लेके आते हैं, जब उसको रिपेयर करते हैं तो लाइन ऑलरेडी पहले से ही होती है, लेकिन जब कस्टमर को दिखाते हैं जनाब, वो कहता है जनाब नहीं जनाब ये लाइन आपकी वजह से हुई है। तो उस चीज़ को, उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए जनाब हमने ये पैनल तैयार किया। आप भी इस तरह का पैनल तैयार करके अपनी शॉप पे रख सकते हैं। ये इसका ब्लास्टर है, बैक लाइट है जो लाइटों को ऑन करता है, ये इसका मेन कार्ड है, ये इसके कीपैड है। तो जस्ट इनसे हम यहाँ से सिंपली अपना चार्जर से इसको अपना सप्लाई से ऑन करके कर लेते हैं। तो जनाब अब मैं चलता हूँ बिना देर की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना ये होगा, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास इस तरह का, अब मैं इसको निकाल ही देता हूँ इसके अपना जोड़ों से। तो जनाब मैंने इसको निकाल दिया। अब आपको सिंपली यहाँ पे बताऊंगा, ये जो है ये ओल्ड कीपैड इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसके अंदर जो लीड थी वो ये वाली थी, चूहों ने सारा सत्यानाश कर दिया था, ये सारा कटा हुआ है। तो जब आपके पास इस तरह का कोई सिचुएशन आती है, जब उसके ऊपर आप नई लीड या नया जो होता है वो आप कीपैड लगाते हैं, जब भी आप मार्केट से लेंगे तो बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी ऑलरेडी मैपिंग की होती है, जैसे लगाए चल जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। तो वरना आपको ये मैपिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो जनाब जैसे ही आपके पास ये इस तरह का मसला आएगा तो सबसे पहले आपने करनी है सेंसर की वायरिंग। सेंसर की वायरिंग सिंपली आपने सारी ये निकाल लेनी। मैंने ऑलरेडी निकाली हुई है, मैंने ऑलरेडी मैपिंग इसकी की हुई है, ठीक है। मैंने इसकी मैपिंग की हुई है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका तरीकाकार होता कैसे है। इसको आपने सारे जो है उसको निकालना कैसे पड़ता है। इसको जनाब ये इस तरीके से निकालना पड़ता है। और जब आपके पास इस तरह का अपना सेंसर पट्टी आएगी तो आपने करना क्या है, कोई भी स्क्रू, बारीक सा स्क्रू ड्राइवर लेके कोई भी आपने, या आपने कुछ सुई वगैरह ले लेनी है। यहाँ पे जो इसके दंदाने बने हुए हैं ना, यहाँ पे इसके लॉक होते हैं, ये वाले सेक्शन में बिल्कुल लॉक होते हैं। इसके ऊपर आपने दबाव देके ये पिन आपने बाहर निकालना है, ये इजीली बाहर आ जाती है। फिलहाल मैंने इसको मैपिंग की हुई, अभी इसको टाइट नहीं किए हुए, लेकिन ये बारी बारी इसके अंदर एक छोटा सा लॉक होता है, उसको खोल के हमने फिर दोबारा इधर इस तरह से
ये इंसर्ट कर देना है। ये जैसे इस तरह करेंगे तो ये टिक की आवाज़ आएगी तो ये लॉक लग जाएगा। ये देखिए जनाब, ये इस तरह से ये देखें अब ये लॉक लग चुका है। ठीक है, अब जनाब इस तरह सारे आपने ये ग्रिप्स निकाल लेने हैं, जितने भी हैं आपने सारे निकाल के उनको सीधा कर लेना है। अब देखें कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है, ठीक है, मेंशन होती है ये जो वायर है ये रेड की है, ग्रीन की है, ब्लू की है, किस चीज़ की। यहाँ पे मेंशन ज़रूर है लेकिन सामने नहीं दिए हुए। यहाँ पे ना वायर्स के सामने, सोल्डिंग के सामने लिखा होता है ये इस चीज़ का नहीं है। ठीक है, तो इसका तरीका किस तरह होता है मैं आपको बता दूं। तो सिंपली आपने इसको ऐसे उल्टा कर लेना है। उल्टा जैसे करेंगे अब मैं यहाँ से अब देखूंगा इसकी जो सबसे जो फर्स्ट पिन है ये वाली है। अब मैं ये देखूंगा ये वाली पिन कहाँ पे जा रही है, IR के सेंटर में लग के यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कैपेसिटर पहली वायर है किस साइड पे। ये साइन जो होता है ना ये नेगेटिव का होता है। ठीक है, ये आपने जो है नेगेटिव, ये आप पहली जो तार है ये नेगेटिव वाली है। यहाँ पे आपने पिन निकाल के पहली पिन वाली आपने लगा देना है। अब यहाँ पे मैं देखूंगा यूनिवर्सल कार्ड के ऊपर, ये देखिए मैं इस तरह कर देता हूँ। हाँ जी, ये इस तरीके से। अब देखिए पहला जो है ये 5 वोल्ट है। ठीक है, पहला जो इसका जंपर है, पहले जो इसकी पिन है मैपिंग के लिए ये 5 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट कैसे होगा, जबकि हमने यहाँ पे देखा है कि जनाब ये जो पहली इसकी तार है ये नेगेटिव है कैपेसिटर वाली साइड पे। अब यहाँ पे जो नेगेटिव आपने लगाना है 1 2 3 4, ठीक है, और ये जाके जनाब अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन पे इसका ग्राउंड है। मतलब कि ये जो सेंसर की पहली वायर है ये आपने 5वीं पे लगानी है। ये देखें ना GND लिखा हुआ है छोटा करके, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, सही है, ये देखें 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन पे इसका GND बिल्कुल सामने ग्राउंड के सामने है। आपने सेंसर पट्टी की जो है ना पहली तार जो होती है वो आपने इधर ग्राउंड पे लगानी है। ठीक है, उसके बाद जनाब नंबर आता है IR का। अब हमने ढूंढना है IR जो है सेंसर पट्टी में कहाँ है। अब IR हम ढूंढेंगे जनाब, IR का जो है ये जो IR की है इसकी दूसरी पिन है। ठीक है, ये IR की तरफ जा रही है, इसकी दूसरी पिन है। हमने उठा के दूसरी पिन इसके ऊपर देख के हमने दूसरी पिन के ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे IR की दूसरी पिन है। अब यहाँ पे जैसे LED ऑन करते हैं तो वो रेड मोड पे होता है, रेड लाइट ही होती है। ठीक है, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। अब ये फोकस नहीं हो रहा, देखते हैं। हाँ जी, हो गया। ये आप देखेंगे राइट वाली ये है। ठीक है, 8। तो जनाब ये आई अपना, अब ग्रीन की बारी थी। अब ये ग्रीन की जो तार है, ग्रीन की वायर आपने ट्रेस करनी है। यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे रेड लिखा हुआ है। ये रेड की लाइन आपने यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है IR के बैक साइड पे तीसरे नंबर पे ग्रीन। अब बंदा देखिए यार ग्रीन तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो रेड है और ब्लू है। अब ग्रीन जो शो करती है वो ब्लू वाली वायर ही आपने लगानी है। रेड जो है यहाँ पे रेड दिया होता है। ठीक है, 5 वोल्ट के पीछे इसकी रेड प्रॉब है। रेड प्रॉब पे आपने रेड लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो इसके अलावा सेंसर की तो इजीली हो गई। अब आते हैं जनाब कीपैड की तरफ। 1 2 3 4 5, पहली जो 5 तारें हैं ये आपके सेंसर पट्टी की होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप पहले देखें ये ग्राउंड है, कीपैड का ग्राउंड। ठीक है, ये कीपैड का ग्राउंड है। मैं सही तरीके से इसको जूम करके दिखाता हूँ जी। तो जनाब अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे देखिए पहला जो है कीपैड का ये ग्राउंड है, दूसरा जो है ये इसका इनपुट का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना NC, इसका मतलब है इनपुट। यहाँ पे जो है तीसरे नंबर पे ये पावर का होगा। ठीक है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। अब इसके अलावा जो है यहाँ पे मेन्यू का है, ये देखें M5, हाँ K5M, इसका मतलब है मेन्यू। जो तीसरा चौथा, ये जो चौथा प्रॉब है ये मेन्यू का है। अब यहाँ पे जनाब दिया हुआ है K4V-, मतलब यहाँ पे वोल्ट माइनस का आएगा जहाँ पे आप आवाज़ कम करते हैं। अब यहाँ पे जो है K3V+, यहाँ पे प्लस की वायर आएगी, मतलब कि आप जैसे आवाज़ ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये दिया होता है, ये सारी C-, C+, इस तरह। अब हमने जनाब कीपैड भी देखना है। मोस्टली कीपैड के ऊपर ही लिखा होता है। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ पावर GND- इनपुट, ये वो सारा कुछ लिखा होता है।
अगर ये ना भी लिखा हो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर की मदद से आपको मीटर की मदद से इसकी बीप पे रख के इसकी सारी एक एक वायर ट्रेस करके फिर ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जनाब वीडियो काफ़ी लंबी बन गई। इस तरीके से आप आसानी से अपने जो मैपिंग होती है अपना कीपैड की वो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ अली को इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।